फिर से आपका स्वागत है। प्रीलिम बूस्टर के इस लेक्चर सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल रिसेशन क्या होता है। बहुत ही करंट टॉपिक है। चलिए समझते हैं टेक्निकल रिसेशन होता क्या है। देखिए, टेक्निकल रिसेशन क्या होता है उसको समझने से पहले दो बातें हमें समझनी चाहिए। सबसे पहली बात, रिसेशन क्या होता है, और दूसरी बात, रिसेशनरी फेज़ जो है वो क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं रिसेशनरी फेज़ की, तो इसका मतलब होता है कि आपका जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर तक। ठीक है जी। तो इंडिया के अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर को ब्रेक करके देखें तो हमारे पास 4 क्वार्टर बनते हैं, स्टार्टिंग विथ अप्रैल मई जून, इस तरीके से एक क्वार्टर हो गया। तो इस तरीके से हम 4 क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं। तो कहा यह जाता है कि अगर जीडीपी आपका एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिसेशनरी फेज। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा एक्सपेंशन फेज। दैट मीन्स कि एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में आपका जीडीपी जो है वो ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स कि पिछले क्वार्टर में था मान लीजिए 5%, दूसरे क्वार्टर पे होगा 6%। तो इसको क्या कहते हैं, इसको एक्सपेंशन फेज कहते हैं। और ये एक्सपेंशन और रिसेशनरी फेज जो है, इसी का जो कम्बिनेशन है उसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बिजनेस साइकिल कहते हैं। दैट मीन्स कि ये बिजनेस साइकिल क्या हुआ, फिर ये हो गया एक्सपेंशन, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, ये हो गया एक्सपेंशन, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको ही बिजनेस साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिसेशनरी फेज जो है क्या होता है हमने समझ लिया। चलिए अब समझते हैं कि ये रिसेशन क्या होता है। तो रिसेशन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ रिसेशनरी फेज। तो अभी पिछले स्लाइड में जो हमने देखा रिसेशनरी फेज क्या होता है कि पिछले क्वार्टर से अगले क्वार्टर में आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। ठीक है, तो अगर यही रिसेशनरी फेज अगर बहुत लंबे समय के लिए रहे तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिसेशन। ठीक है जी। और उसके बाद या फिर दूसरी तरीके से अगर समझने की कोशिश करें कि रिसेशन क्या होता है, तो आप यूँ कह सकते हो, जीडीपी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फॉर ए लॉन्ग इनफ पीरियड, बहुत लंबे समय तक आपका जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही करी जा रहा है, ठीक है, उसको भी हम रिसेशन कह देते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये लॉन्ग इनफ पीरियड जो है, ये इसकी डेफिनेशन क्या है। क्या ये 1 महीना है, क्या ये 2 महीना है, क्या ये 3 साल है, 4 साल है, कितना टाइम पीरियड है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च जो है ये कहते हैं कि ये कुछ महीनों से 1 साल तक का अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है जीडीपी में तो उसको हम रिसेशन कहते हैं। चलिए, दोनों हमने टर्म समझ लिया कि रिसेशन क्या होता है और रिसेशनरी फेज क्या होता है। तो अब हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि टेक्निकल रिसेशन क्या होता है। तो देखिए, टेक्निकल रिसेशन की जब बात की जाती है तो यहाँ पे बात की जाती है 2 क्वार्टर्स की। तो एक क्वार्टर से अगर दूसरे क्वार्टर में अगर आपको रिसेशन देखने को मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम टेक्निकल रिसेशन। ठीक है, लेट मी जस्ट रीड आउट फॉर यू। टेक्निकल रिसेशन की डेफिनेशन क्या है, रिसेशन टू बी इन प्रोग्रेस व्हेन रियल जीडीपी हैज डिक्लाइन फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको टेक्निकल रिसेशन कहेंगे। अब इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो क्या इंडिया जो है टेक्निकल रिसेशन में एंटर तो नहीं कर गया। जी हाँ, इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री हमने टेक्निकल रिसेशन में एंट्री कर ली है। दैट मीन्स कि पिछला क्वार्टर जो था और इस बार का जो हमारा क्वार्टर है उसमें हमने कॉन्ट्रैक्शन देखी है। क्या सच में कॉन्ट्रैक्शन देखी है, चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अप्रैल मई जून वाला जो क्वार्टर था 2020 का, वहाँ पे इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ था वो कितना था, वो -23.9 था। और अभी की अगर बात करें जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो क्वार्टर था उसमें आपको -8.6 का यहाँ पे ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि पहले भी कॉन्ट्रैक्शन था, फिर से कॉन्ट्रैक्शन। तो यही तो डेफिनेशन है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में आपको देखने को मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको टेक्निकल रिसेशन कहते हैं। तो यहाँ से पिक्चर जो है क्लियर हो जाती है। कोई ऐसे कोई सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज भी है, क्योंकि ड्यूरिंग पैंडमिक परफॉर्मेंस किसी का भी ठीक नहीं रहा। तो लगभग मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज है, सभी में आपको नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलता ही है, एक्सेप्ट एक कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, दैट इज़ चाइना, जहाँ पे आपको नेगेटिव ग्रोथ अभी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, पिछले जो इनका क्वार्टर था और अभी के क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। चलिए, तो अब हम देखते हैं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन की जब बात की जाती है तो रिसेशन अगर बहुत लंबे समय तक हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो ये
फर्स्ट टाइम हमने कब देखा था, या फिर आप कह सकते हो लास्ट टाइम कब देखा, तो हमने लास्ट टाइम इसको देखा था 1930 में। ठीक है जी, चलिए तो इसके साथ ही लेक्चर के हम समाप्ति पे आ चुके हैं। लेकिन जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे फिगर है जिसमें नज़र हमें डालनी चाहिए। यहाँ से हमें पता ये चलता है कि 1951 से लेकर 2020 तक इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है एनुअल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो कितना रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमेशा से फ्लक्चुएट कर रहा है, माइनस भी रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख रहे हो कि 0 से 11-12% के बीच में ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें क्या देखने को मिलती है, इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखने को ये मिलती है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव पास्ट में भी रहा है। तो क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट ये बन सकता है कि इज़ इट ड्यूरिंग COVID-19 ओनली दैट इंडिया सीन द नेगेटिव ग्रोथ रेट, और वी ऑब्जर्व द सेम और फेस द सेम इन द पास्ट एज वेल। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली पिक्चर्स में देख सकते हो कि पास्ट में भी आपको इंडिया का जीडीपी एनुअल ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव आपको देखने को मिलता है। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ अवर दिस लेक्चर। आई होप कि लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।